अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ये अल्फाबेटिक है और इनकी यानी कि इधर से वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि देखो 0 ये भी फाइंड है, -7 फाइंड है, 3 फाइंड है, 2 फाइंड है, लेकिन डी ये जो ऐसे अल्फाबेटिक है इनको फाइंड करना है हमें। ठीक हो गया। तो देखो जब उन्होंने कह दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स, ये खुद उनका क्वेश्चन दिया हुआ, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये उन्होंने खुद बता दिया है कि ये इक्वल है। अब हमें इसकी क्लैरिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों कर रहा है, उन्होंने खुद कह दिया, आप खुद भी देख ले। तो इसका ऑर्डर क्या है देखिए, सॉरी कितनी रोज है, R1 R2 कॉलम कितनी है, C1 C2, तो इसका ऑर्डर कितना 2/2। ठीक हो गया। तो अब आप इसका ऑर्डर देख लें और एक मिनट, और आप इधर से ऑर्डर देख लें, ये 4D, ठीक है, तो ये है 4D -6। ठीक हो गया। इधर से इसका ऑर्डर देख लें, तो ये क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या था 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वल है, अब लिहाजा इनकी एंट्रीज भी इक्वल है। जब उसने मैट्रिक्स कह दिया कि ये इक्वल का निशान डाल दिया, तो इसका मतलब इनकी एंट्रीज भी इक्वल है। अब एंट्रीज कैसे इक्वल है देखें, पहली एंट्रीज इसके इक्वल है, दूसरी एंट्रीज इसके इक्वल है, तीसरी एंट्रीज इसके इक्वल है, चौथी एंट्रीज इसके इक्वल है। ठीक हो गया। तो लिखे जरा, यानी कि A जमा C किसके इक्वल है 0 के। दूसरी आप लिखें इधर से कि A + 2B इक्वल है -7 के। ठीक है क्या, C यहाँ से थोड़ी इस जगह छोड़ के लिखें कि C इधर चले लिख लें, C -1 किसके इक्वल है 3 के, और लास्ट क्या है 4B -6 किसके इक्वल है 2B के। यहाँ तक देखिए समझ आ गई। पहली को पहली की इक्वल कर दिया, दूसरी को दूसरी की इक्वल कर दिया, तीसरी को तीसरी की इक्वल कर दिया, चौथी को चौथी की इक्वल कर दिया। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हमने साबित करके बताना है कि इक्वल कैसे है। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले हमने देखना है किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, रियल नंबर की वैल्यू निकालनी है, अल्फाबेट A B C की रियल नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अगर A + C इधर 0 है, तो इससे इन दोनों में से A या C की वैल्यू निकल रही है, नहीं निकल रही। अब देखिए A C को उधर है, तो ये वैल्यू निकल रही है, नहीं निकल रही। ठीक हो गया। हमने वो देखना है जहाँ पे वैल्यू इनकी निकल है, A B C D किसी एक की, इधर अब आए। दूसरा ये था, इधर भी देखते हैं 2B A को, यानी जिसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं उसमें एक की अगर वैल्यू आपको नहीं मालूम तो दूसरे की वैल्यू नहीं निकल सकती, पहले किसी एक की मालूम होना जरूरी है। इधर आ जाए, देखिए C है, इक्वल डालें, इस -1 को उठा के ले, इसको उठाएं इधर ले आए, तो ये -1 इधर आके क्या आ जाएगा +1, यानी आप लिख लेते हैं -1 को उठाए इधर आके क्या आ जाएगा +1। तो C = क्या आ गया 4। ये आपकी C की वैल्यू निकले। अब जो बाकी रह गया ना, ये और ये, इनमें से देखें कि कहाँ पे C है, वहां पे C की वैल्यू पुट करें, और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे देखें, इधर भी C नहीं है, इधर भी C नहीं है, इधर C है। अब ये C की वैल्यू इधर पुट करें। ठीक हो गया। तो आप लिखें A + C की वैल्यू क्या 4, पुट करें 4 = 0। बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही आ जाती है, ये 4 इक्वेशन बनती है हमारे पास, बाकी सारी इक्वेशन वैसे आएंगे। अब A की वैल्यू निकालनी है, A जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड पर रखते हैं, बाकी सब चीजें उठा के दूसरी साइड पर ले आते हैं। ठीक है, A इक्वल डालना है। अब 4 इधर प्लस का, इधर आके क्या होगा माइनस का, तो ये आपकी A की वैल्यू निकलेगी। आप A की वैल्यू देखें किसमें फिट हो रही है, इसमें कि इसमें, वहां A की वैल्यू फिट करें, और जो बाकी दूसरा वेरिएबल लगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो क्या निकली -4, यहाँ पर करना है -1 + 2B = -7, ये निकल आएगी। अब हमने निकाल दी B की वैल्यू। आस्ता आस्ता जो चीजें हैं वो उधर कन्वर्ट करना शुरू कर दी, उठा के उधर ले जाना शुरू कर दी। यहाँ पे सिर्फ हमें B चाहिए। जैसे कि देखो, इसको 2B, ये -8 है, अब 4 था, आसानी से जो उधर जा सकता था पहले, वो इधर आके हो गया +4। ठीक हो गया। अब देखें, अभी 2B को ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इस चीज को पहले हल कर लें। अब देखो -4 -7 जमा के 4 क्या बचा, इसका आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ। आपने यहाँ लिखना है माइनस, यहाँ लिखना है प्लस। माइनस के कितने हैं 7, प्लस के कितने हैं 4। अब आपको पता है कि 5 -5 क्या होता है 0, यानी जो सेम वैल्यू अगर ऑपोजिट साइन में है तो उनका आंसर 0 आता है। आप देखें
कि अगर इधर 7 है, 4 को अगर मैं 7 से काटूं, यानी एक मिनट अगर ऐसे कर लें, 7 और 4 अगर जमा के 4 माइनस से 4 काटूं तो इधर कितने बचते हैं? 3। किसके? माइनस के। तो यहाँ आपका आंसर बचेगा माइनस के 3। ठीक हो गया। ये जरा थोड़ा सा बाद में लिख लेंगे, इसको हल कर लें। अब देखो हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू है यहाँ 2b के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ आके क्या होगा? 3 के साथ डिवाइड, यानी -3/2 ये आगे बी की वैल्यू। ठीक हो गया। अब वो जो चौथा हमने इक्वेशन थी वो दोबारा हम बना लेते हैं। अब जो चौथी इक्वेशन हमें बनानी है वो ये थी 4d - 6, ये किसके इक्वल आएगी? 2d के। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली? डी की। यहाँ देखें जो बाकी 3 वैल्यूज निकली, कोई भी इधर पुट नहीं होगी और वो निकलेगी नहीं। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले इसकी भी वैल्यू निकाल सकते थे, जैसे हमने यहाँ से सी की वैल्यू इसकी भी निकाल सकते थे, अगर एंड पे भी आगे तो कोई इश्यू नहीं। अब देखिए कि जिसकी वैल्यू निकालनी वो एक जैसे एक साइड पे करते हैं, एक जैसे एक साइड पे। जैसे ये भी डी की, ये भी डी का समझ लें रिलेटिव, और ये भी डी का। आम अल्फाज में समझ लें कि ये भी डी खानदान से है, ये भी डी खानदान से। इनको इकट्ठा कर लेना, एक ही खानदान के इकट्ठा कर देना, और जो बाकी उसको दूसरी तरफ ले जाना है। जैसे देखिए 4d, अब ये प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस का 2d इज इक्वल टू, अब ये -6 का इधर आके प्लस। अब देखो एक खानदान ले एक साइड पे कर लिए और जो बाकी था वो दूसरी तरफ कर लिए। ठीक है, आसान अल्फाज में समझने के लिए। अब देखिए 4d में से 2d निकल जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा? 2d इज इक्वल टू 6। हमने किसकी वैल्यू निकाली? डी की। 2 इसके साथ डी के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो 6 के साथ आगे क्या है? डिवाइड। तो अब इसको देखिए काटे, 2 × 2 2 3 6, डी की वैल्यू क्या निकली? 3। लो जी, ये 4 वैल्यू निकली। क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट है। मैं आगे आपको पड़ताल करके बताता हूँ कि आपकी जो वैल्यू निकली है वो वाकई करेक्ट है, वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। पड़ताल करने के लिए पड़ताल आपको बता रहा हूँ। अब ये ए बी सी डी की वैल्यूज निकल आएंगे। अब मैं आपको चेक करके बताने लगा कि ये वैल्यूज ठीक है कि नहीं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, पहले बता चुका हूँ। अब जरा करें, देखिए a + c, a की क्या वैल्यू निकली? -4 में पुट करें, -4 प्लस c की वैल्यू क्या निकली है? 4, वो पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या निकली है? -4 प्लस 2, b की वैल्यू क्या निकली? -3/2, c की वैल्यू क्या निकली है? 4 -1 और 4, d की वैल्यू क्या है? 3, 7 - 6 इज इक्वल टू 0 -7 3 2, d की वैल्यू क्या निकली? 3। अब इसको हल करें, देखिए -4 और +4 0। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे हम बताने लगा, देखो -4 प्लस माइनस माइनस होता है 3, तो -4 और -3 दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन होंगे माइनस के। तो -4 और -3 -7। ठीक हो गया। जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया कि देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस के ही 4 है और माइनस के ही 3 है, तो इनको सात आंसर आएगा वो किसका? माइनस का। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपको समझने के लिए। तो 4 में से 1 निकल आया, बाकी 3। अब देखिए 3 4 था 12 -6 है, 12 में से 6 निकाले बाकी का बचेगा 6। तो ये आ गया 0 के बराबर, ये 0 0 के बराबर। अब देखिए -7 -7 3 3। अब देखिए यहाँ 3 मैंने आपको बताया था कि b की ये वैल्यू यहाँ पुट किया 3 2 6। अब देखें बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स इक्वल आगे ऑर्डर भी इक्वल और एड्रेस भी इक्वल। पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।